नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुगल कालीन इतिहास के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मुगल कालीन विदेशी यात्री। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे थॉमस स्टीवेंस, जो कि इंग्लैंड का था, 1579 में अकबर के शासनकाल में आया था और यह भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज भी था। अगर हम बात करें फादर मोंसरेट, पुर्तगाल का था, 1580-82 में अकबर के शासनकाल में आया था। दोस्तों अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे आपका विलियम हॉकिंस हो गया, अंग्रेज था, 1608 और 13 के बीच में जहांगीर के शासनकाल में आया था। विलियम फिंच, जो कि एक व्यापारी था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगर हम बात करें टॉमस रो, इंग्लैंड का था, 1615 और 19 के बीच में जहांगीर के शासनकाल में आया था, वह एक राजदूत था। एडवर्ड टेरी, जो कि इंग्लैंड का था, जहांगीर के शासन काल में आया था, वह पादरी था। और जो पेल्सर्ड था, डच का निवासी था, और जो पेल्सर्ड था वह 1620-27 के बीच में जहांगीर के शासन काल में आया था। आपका पियोत्रो देला वाले, जो कि रोम का है, और यह 1622 से 24 के बीच में जहांगीर के शासन काल में आया था। दोस्तों ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें मंची, जो कि इटली का था, शाहजहां औरंगजेब के शासन काल में आता है। बर्नियर फ्रांस का था, 1658 और 67 के बीच में। शाहजहां औरंगजेब के एक चिकित्सक था। कौन? बर्नियर एक चिकित्सक था। दोस्तों अगर हम बात करें जॉन डी थेवनाट के बारे में, औरंगजेब के समय यह फ्रांसीसी यात्री होवेल जहाज से 1666 में सूरत पहुंचा और स्टेनवे लेनपूल के अनुसार 1666 में टेवनियर व बर्नियर व थेवनेट तीनों भारत में उपस्थित थे। कौन लिखता है? स्टेनले लेनपूल लिखते हैं। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ये जो विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्री से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विदेशी यात्री जैसे आपका टॉमस रो कब आता है, विलियम फिंच कब आता है, विलियम हॉकिंस कब आता है, फिर आपके ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मुगल काल में जितने विदेशी यात्री हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अब हम बात कर लेते हैं उपनाम व उपाधियां, जैसे गयास बेग की उपाधि एतमाद उद दौला जहांगीर, चित्रकारों का राजकुमार जमान बेग, महावत खां अकबर, अर्श आसियानी जिले इलाही, फरीद शेरशाह, शेर खां, हजरत ए आला औरंगजेब, जिंदा पीर या शाही दरवेश, खुर्रम, शाहजहां, शाह सुल्तान, बाबर जो था, कलंदर, फिरदौस, मकानी, ये बाबर की उपाधि थी। अगर हम बात करें हुमायूं, जन्नत आसियानी, अफजल खां, अब्दुल्ला भटारी, अनिराज सिंह दलन, दारा सिको, शाह बुलंद इकबाल, मुराद आपका कुल कलंक, पीर खान, खाने जहां लोधी, बैरम खां, खान ए खाना, महाराणा प्रताप कीका थे, विजय सेन सूरी, काली सरस्वती। दोस्तों अब हम बात करते हैं संस्कृत स्तुति व कविता लेखन। शांति चंद ने 1587 में का कुपार सकोस अकबर को समर्पित किया। रुद्रा कवि ने 1603 में प्रताप शाह बगलान, जो कि आपका दान शाह चरित्र था, राजकुमार दान दयाल को समर्पित करते हैं। आप लोग इसे और अच्छे से देख लीजिए। जैसे रुद्रा कवि हो गए, रुद्र कवि प्रताप शाह बगलान हो गए, जहांगीर को समर्पित करते हैं। फिर एक राजकुमार खुर्रम को पाठ इनका कीर्ति समुल्ला है। फिर आप मिथिला के हरिदेव मिश्र 1605 और 27 के बीच में जहांगीर बिरुदावली, जहांगीर को समर्पित करते हैं। संस्कृत स्तुति का कविता लेखन है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न विद्वानों के उपाधियां। भानुचंद उपाध्याय अकबर के समय, मान सिंह, जीनसैंग सूरी व आचार्य अकबर, हीर विजय, जगत गुरु, विश्व के रक्षक, जिनसेन सूरी, युग प्रधान, नरसिंह ज्योति, वार्ती सरसा, आपका गोविंद भट्ट, कालिदास, नंद विजय आपका खुशहम, जो नंद विजय है खुशब हम अकबर। फिर आपका फैजी है आपका मलिक उस सोहरा, राज कवि था। दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लें, अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिद्धि चंद, आप इसे देख लीजिएगा। नादिर ए जमा, जहांगीर, विजय सेन, सवाई बीरबल, कविराय, कविप्री, विजय देव सूरी, जहांगीर, महपा पाह,
जहांगीर, जगन्नाथ, पंडित राज, कविरय। अगर हम बात करें दोस्तों अकबर के संरक्षण में जो फारसी अनुवाद हुए थे, जैसे आपका सिंहासनी बत्तीसी हो गया, अथर्ववेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हरिवंश हो गया, लीलावती, भागवत पुराण, कलिया दमन और कौन किसने किया था और इसका अनुवादक है किस वर्ष में हुए थे, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जैसे आपका भागवत पुराण हो गया, कलिया दमन हो गया, राज तरंगिणी हो गया, आपका नल दमयंती हो गया, पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया, तजक हो गया, मुजुम अल बुल्दान हो गया, हयात अल हैवान हो गया और सीजे जहीदे हो गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हार्ड वर्क।